मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिव्यू टैब में हमारे पास दूसरा ऑप्शन है लैंग्वेज का, और लैंग्वेज में हमारे पास दो ऑप्शन है, ट्रांसलेशन और लैंग्वेज। और ट्रांसलेशन ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट या अपने पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, और इससे हम दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम इसकी ऑनलाइन ट्रांसलेशन कर सकते हैं या फिर अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद डिक्शनरी के जरिए इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैं इस ट्रांसलेशन ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें हमारे पास तीन ऑप्शन है। ट्रांसलेट योर डॉक्यूमेंट यूजिंग एन ऑनलाइन ट्रांसलेशन सर्विस। ये अगर आपका नेटवर्क कर रहा है तो आप इसकी ट्रांसलेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रांसलेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेज। ये अगर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके टेक्स्ट की ट्रांसलेशन भी दूसरी लैंग्वेज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में ही करेगा। तीसरा ऑप्शन है मिनी ट्रांसलेटर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, कि अगर आपका टेक्स्ट किसी और जुबान में है तो आप इसे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन इन ऑप्शन को यूज करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो हमारे सामने ये बार आएगी। यहाँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है कि हम इस इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट से ट्रांसलेशन किस जुबान में करें। ट्रांसलेट फ्रॉम और नीचे ट्रांसलेट टू। अगर इस यहाँ पे आप देखें तो आपके पास डिफरेंट जुबानें हैं। अब इसमें से जिस जुबान में भी ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं, अफगानी में करना चाह रहे हैं, अरेबिक में करना चाह रहे हैं, जर्मन में करना चाह रहे हैं, फ्रेंच में करना चाह रहे हैं, ये कि जो जुबान आप सिलेक्ट करेंगे उसी में आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और मैं यहाँ से उर्दू सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके करूंगी। और अब मुझे अपने इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है तो मैं अपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ आऊंगी। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे पास ये ऑप्शन आ गई और आप देखें अब लोडिंग शुरू हो गई है। कुछ देर लोडिंग होने के बाद मेरी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देखें ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा ऊपर पैराग्राफ शो हो रहा है, नीचे हमें शो हो रहा है कि हमने यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश से उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया है और ये नीचे ट्रांसलेशन मौजूद है, आप ये पढ़ सकते हैं। मैंने उर्दू सिलेक्ट किया था तो इसने उर्दू में मेरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर दी। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को क्लोज करती हूँ और क्लोज करने के बाद दूसरे ऑप्शन की तरफ आऊं तो वो है लैंग्वेज का। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो दो ऑप्शन मेरे पास आते हैं, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये ऑप्शन आता है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाह रहे हैं। नॉर्मली हम यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश यूज कर रहे होते हैं। अगर हम अमेरिकन इंग्लिश यूज करना चाह रहे हैं तो हमारा सिस्टम उसी जुबान के अकॉर्डिंग हमारी मिस्टेक डिटेक्ट करेगा, और अगर हम उसके अलावा कोई और जुबान सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा सिस्टम उसी जुबान के अकॉर्डिंग हमारी मिस्टेक डिटेक्ट कर देगा। अब अगर मैं इसको क्लोज करूं और इसके दूसरे ऑप्शन की तरफ आऊं, लैंग्वेज प्रेफरेंस, तो हमारे पास ये ऑप्शन सामने आते हैं। तो यहाँ देखें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट डिफॉल्ट लैंग्वेज है हमारी और ये इनेबल है। उसके अलावा मैंने पिछले पैरे में उर्दू में ट्रांसलेशन किया तो वो यहाँ शो हो रही है, यहाँ ये इनेबल है। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में एडिटिंग करना चाह रहे हैं, एडिशनल लैंग्वेज पे क्लिक करें तो नीचे काफी सारी लैंग्वेज जो है वो आपको शो हो रही हैं। आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो डिटेक्ट होंगी। इसलिए मैं इसमें कोई लैंग्वेज ऐड नहीं कर रही। और ये ऑप्शन आपके लिए स्पेशली उस वक्त हेल्पफुल होता है जब अगर आप किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं और वहां जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो यूनाइटेड स्टेट के बजाय कोई दूसरी लैंग्वेज यूज हो रही है, तो उस तरह से आप उस यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी अपनी मिस्टेक किस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कमेंट का है। तो कमेंट का ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ कमेंट बॉक्स मेरे पास शो हो गया। और कमेंट ऑप्शन को हमने डिटेल से इंसर्ट मेन्यू में देख चुके हैं, लिहाजा अब हमें दोबारा इस पे ज्यादा डिटेल से देखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से कमेंट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस या नेक्स्ट जा सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा कमेंट्स हैं तो उनको शो कर सकते हैं।
अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।